everyone, I am Monica Gokul Mehta and I am a mind coach and a corporate numerologist. अगर मैं ये तो चीज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप तक ये गुड न्यूज पहुंच चुकी होगी कि मैं जो मेरे दिल के बेहद करीब है मैनिफेस्टेशन का कोर्स आप सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री लेकर के आ रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ना मैम कि इधर तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता इस टाइम पर, तो आप फ्री में क्यों दे रहे हैं? गाइस, मैं बहुत सारी चीजें टीच करती हूँ। आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, इनटू सो मेनी थिंग्स। मैं कोई भी चीज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देती, बट मैनिफेस्टेशन इज समथिंग ना, उस पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, उस पर सबका हक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपका एक माइंडसेट है और मैं चाहूंगी कि उसे सीख करके अगर किसी का भी माइंडसेट अच्छा होता है, किसी के भी रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, उसकी जिंदगी खूबसूरत होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आना और मेरा जन्म लेना शायद सक्सेसफुल हो जाए। बिकॉज ऑफ दैट ये कोर्स मैं आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ। स्क्रैच से लेकर के हाई लेवल तक आपको ये सीखने को मिलेगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। बट गाइस, उसे जानने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं बिलो 15 ईयर्स हैं, कोशिश करिए कि आप उन्हें ये वीडियोस ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि गाइस, मैनिफेस्टेशन इज जस्ट मैनिफेस्टेशन। चाहे आप उसे गलत तरीके से मैनिफेस्ट करो या सही में मैनिफेस्ट करो, तो आपको नहीं पता लगेगा बच्चे अपने लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज पे उन्हें ना दिखाएं, उनके सामने बैठ करके ना सुने। दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। सेकंड थिंग, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत लगेगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक वन डे प्रोसीजर नहीं है। एक दिन वीडियो देखी, चलो जी अभी हमारी जिंदगी बदलने वाली है। नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैनिफेस्टेशन एक डेली रूटीन है गाइस, एक आपकी हैबिट है जो हमें आपके नेचर में डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की इसमें जरूरत होगी। और इसके साथ साथ इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी वीडियो आपकी स्किप ना हो। लेट्स से आपने एक वीडियो देख ली, सेकंड वीडियो आपने छोड़ दी, फिर थर्ड वीडियो पे चले गए आप। ऐसे अगर आप वीडियोस छोड़ते चले जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट कभी भी समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हर दिन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी होगी तो आगे की वीडियोस आपको समझ में नहीं आएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ टेक्निक्स को अप्लाई करना नहीं है गाइस। तो डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन, मैम ये बातें छोड़ो ना, सीधा टेक्निक बताओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये कोर्स मैनिफेस्टेशन कहीं से सीखा नहीं है। मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करी, मैंने अपना बिहेवियर देखा, लोगों का बिहेवियर देखा, कौन कैसे सोचता है, उसकी जिंदगी में कैसे होता है। उन सब चीजों को सीख करके मैंने एक कोर्स इसका बनाया, ताकि एक पर्सन जो हमारे जैसे पर्सन्स बहुत इजीली इसे समझ पाए। तो प्लीज वैल्यू दैट। तो चलिए अब देर किए बिना लेट्स गेट इनटू इट। शुरू करते हैं हमारी ब्यूटीफुल सी जर्नी आज फर्स्ट वीडियो से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन, जो इतनी बातें हो रही है मैनिफेस्टेशन, उसका मतलब क्या होता है। चलो उसका मतलब जानने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। करना क्या है? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज तक आपने जो भी डिजायर रखी होगी, कोई भी विश रखी होगी, वो पूरी नहीं हुई होगी, हो गई होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, नहीं मैम हमारा तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, हमने तो आज तक जो भी चाहा कुछ नहीं मिला। तो चलो ऐसे 1-2% पीपल हो गए, बट रेस्ट का मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपने जरूर चाहा होगा जो आपको पूरा हुआ होगा। बस यही एक्टिविटी है कि आपने कभी भी जब जो चाहत रखी, उसके लिए जो सर्कमस्टांसेस बने ना उसे पूरा होने के लिए, आपको बस वो सोचना है। मैं यहाँ पर 1 मिनट का वक्त देती हूँ। तो चलिए क्लोज योर आईज और उन सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचें जो आपने डिजायर रखी, उसे फुलफिल होने के लिए जो सर्कमस्टांसेस बने। चलिए, आई होप आपने उन सर्कमस्टांसेस को विजुअलाइज कर लिया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे एक बात बताइए कि जो डिजायर आपने रखी और वो डिजायर जब आपकी रियलिटी में आई, उसके लिए जो सर्कमस्टांसेस बने, क्या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस थे? वॉज इट मेरा कोइंसिडेंस? देखो, जितना ज्यादा आप रिप्लाई करोगे मुझे उतना ही पता लगेगा आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको अच्छा लग रहा है और कितना इजी वे से मैं इसे समझा सकती हूँ। तो डू रिप्लाई ताकि मुझे पता लगे। एग्जैक्टली, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तो कोइंसिडेंस नहीं था तो क्या था? वो मैनिफेस्टेशन ही थी गाइस। यस, ऐसा नहीं है कि आज तक हम मैनिफेस्ट नहीं करते आ रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हैं। फिर हम यहाँ क्यों हैं? जब हम ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैम हम यहाँ पर क्यों हैं? हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमें
अननोइंगली तो मैनिफेस्ट करना आता है, बट नोइंगली मैनिफेस्ट नहीं करना आता। नोइंगली अगर हमें कुछ चाहिए ना, तो हमें उसके स्टेप्स, हमें उसका प्रोसीजर नहीं पता कि अब मैं इसे कैसे मैनिफेस्ट करूं, बस उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। तो चलिए अब देखते हैं मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता क्या है। आपके सभी के सामने स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी मैनिफेस्टेशन के मतलब की। अब क्या है, मैनिफेस्टेशन इज ब्रिंगिंग योर डिजायर इनटू रियलिटी by structuring your thoughts and emotions to align with your desire। जब आपकी desire जो रियलिटी में आनी होती है, तो जब उसके साथ आपके थॉट्स और आपके इमोशन अलाइन हो जाते हैं, तब कौन जन्म लेता है? तब जन्म लेती है मैनिफेस्टेशन। अब आप इस पैराग्राफ में देखेंगे तो मैंने 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया, दैट इज थिंक, फील एंड बिलीव। इसका मतलब क्या होता है गाइज, कि जब आप कोई भी चीज सोचते हो, उसके लिए जो आपको फिर थॉट्स आते हैं, जैसा महसूस करते हो और जो आप बिलीव करते हो, तो उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। गाइस, मैनिफेस्टेशन में बिलीव सिस्टम का सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले रहता है। अगर आप कोई चीज बिलीव नहीं कर सकते हैं, वो चीज कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। तो इसमें गाइस सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बिलीव सिस्टम कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि गाइस बिलीव सिस्टम को तैयार करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, आपको प्रूफ की जरूरत होती है, तब जाकर के आपका बिलीव सिस्टम तैयार होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगी। आप में से जिनी का नाम किस किस ने सुना है? वो होता है ना अलादीन का चिराग, जिसे किसते हैं, जिनी बाहर आता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। आइए, सभी ने ये सीरियल बहुत अच्छे से देखा होगा। फिर उसके बाद वो उसकी पेंसिल भी आती थी जादू वाली, वो जो लिखता था वो सब रियलिटी में आ जाता था। तो आप सभी ने नाम सुना होगा ना। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं, चलो मैं ये कहती नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे ये बताओ कि क्या जिनी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? आप कहोगे अरे मैम ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, अगर जिनी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा होता तो हम यहाँ थोड़ी ना होते, हम उसे घिस रहे होते और अपने लिए जो चाह रहे होते वो पा रहे होते। तो आपको क्या लगता है, जिनी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? जिनी, ओके, आपके हिसाब से जिनी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट इफ अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिनी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? यस गाइस, जिनी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और आने वाली कुछ ही देर में आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जिनी कौन है। वहां पर तो आप सिर्फ 3 विशेष मांग सकते हैं ना, यहाँ पर आप अपने लिए अनलिमिटेड विशेष मांग सकते हैं, जितनी चाहे विशेष मांगे। आपका आका कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, ये लो मेरे आका। तो चलिए जानते हैं कि आपका जिनी है कौन। अब आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, मुझे ये बताइए ये क्या है, ये पिक्चर क्या है? ओके, यस, ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर एक आइसबर्ग है। अब देखो आइसबर्ग की कितनी प्यारी खूबसूरती है ना, कि आइसबर्ग जितना ऊपर है न जाने कितना गुना ये नीचे है। अब मुझे ये बताइए कि आपका माइंड कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? अब यहाँ पे बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स होंगे, मैम सेरिबेलम, सेरिबलम और बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स निकल करके आएंगे। कुछ बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, वैसे तो सुपर कॉन्शियस भी होता है, बट हम यहाँ पर 2 ही माइंड की बात करेंगे आज। दैट इज one is conscious mind and second one is subconscious mind. Yes guys, हम 2 माइंड के हिस्सों की बात करेंगे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अब दोनों का मतलब जानते हैं सबसे पहले कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। उसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अपना हैंड रेज करिए, सभी फिजिकली अपना हैंड उठाना है जहां पे भी आप हैं। ओके, अब नीचे रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा माइंड आया? आपने मुझे सुना, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी, आपने सुना और उसे फॉलो किया। दैट मीन्स आपने डिसीजन कॉन्शियसली लिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा दिमाग आया? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में क्या कहते हैं? चेतन दिमाग। अब सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? अगर अब आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं बोल रही हूँ तो उसके साथ साथ मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, तो आपको क्या लगता है उस टाइम पर मेरा फोकस बोलने पर है या फिर मेरे हाथों की मूवमेंट पर है? ऑब्वियसली उस टाइम पर मेरा फोकस बोलने पर है। तो उस टाइम पे गाइस ये हैंड्स की मूवमेंट कैसे हो रही है? सबकॉन्शियसली।
दैट मीन्स ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है। अब इसका और क्या एग्जाम्पल है, आपका सांस लेना। देखिए हम सांस रोकने को नॉइंगली कंट्रोल करते हैं, बट सांस आ रही है जा रही है वो अननॉइंगली है। आपको पता है, ये तो अच्छी बात है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है सांसों को। अगर कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता, मुझे लगता है हम जिंदा ही ना होते। ऐसा क्यों? वो आपने सुना है, ओहो यार काम ही इतना था कि मैं सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। तो आपका अच्छी बात है कि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपकी सांसों को ले रहा है और छोड़ रहा है। आपके दिल का धड़कना, आपका पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हर चीज आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप कंट्रोल कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड जिसे हम कॉन्शियसली सोच करके डिसीजन लेते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो अपने आप काम होता चला जा रहा है। अब मैंने आपको ये पिक्चर क्यों दिखाई? मेरा ये पिक्चर दिखाने का आपको ये पर्पस था। आपको पता है जो पानी के ऊपर आपको ये आइसबर्ग की पिक्चर में दिखाई दे रहा है पहाड़, ये आपका कौन सा माइंड है? दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। और जो ये पानी के अंदर न जाने कितना गुना पहाड़ है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि पूरे दिन में आपका कॉन्शियस माइंड मात्र 5 से 10% वर्क करता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन में 90 से 95% वर्क करता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में 90 to 95% ऑफ द टाइम आपको ये पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कैसे करोगे? सोचिए। जब मुझे कोई आकर के कहता है मोनिका आई एम कंट्रोलिंग माई लाइफ, मुझे ऐसे लगता है भाई तू सामने बैठ और बता हाउ। अगर आपको इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो हाउ आप अपनी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जब आपको अपने पूरे दिन का 90 से 95% का हिस्सा पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो। हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल योर लाइफ? ये तो वो वाली बात होगी, मैंने आपको बोला कि वो फैन बंद करके आना, और आप मुझे कह रहे हो मैम फैन का स्विच कहाँ है? मुझे तो फैन का स्विच ही नहीं पता। तो अगर जब तक आपको फैन का स्विच ही नहीं पता होगा तो क्या आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं? नो आप कौन सा मेन स्विच बंद कराएंगे हर बार घर का? और आप बात करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे थॉट्स कंट्रोल करने हैं, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता हूं। पहले स्विच तो सीख लें हम कि स्विच है कहां, तभी हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। हर पर्सन चाहता है कि मैं नेगेटिव ना सोचूं, मैं नेगेटिव ना बोलूं, मुझे नेगेटिव थॉट्स ना आए। पर क्या आपको ये पता है थॉट्स आते कहां से है? देन ओनली यू कैन कंट्रोल योर लाइफ, जब आपको स्विच पता होगा। तो चलिए अब मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही भोला है। कितना भोला है आपका सबकॉन्शियस माइंड कि वो तर्क वितर्क करना नहीं जानता। तर्क वितर्क मतलब आर्ग्यूमेंट करना नहीं जानता, सही गलत के बीच में डिफरेंस करना नहीं जानता, इमेजिनेशन रियलिटी के बीच में डिफरेंस नहीं जानता। और यही तो रीजन है ना कि हमें सपने इतने सच्चे लगते हैं, जबकि हम बेड पर तो फिजिकली हैं बट हमारा माइंड कहीं का कहीं चला जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब भी हम सपने में होते हैं हमें ये नहीं लगता ये सपना है, बिल्कुल पूरा एक्चुअल फील होता है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये डिफरेंस करना जानता ही नहीं है कि आप वो इमेजिन कर रहे हो या आप रियलिटी में हो। सोचिए कितना भोला है आपका सबकॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल देती हूँ, प्रिंटर सभी जानते होंगे कि हम प्रिंट आउट निकालने के लिए काम करते हैं। अब मान लीजिए आपने प्रिंट आउट के लिए एक पेपर डाला, ठीक है, लेट्स से उसके अंदर एक दो मिस्टेक थी, तो क्या कभी भी प्रिंटर ऐसे कहता है अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें तो कोई मिस्टेक है, पहले मिस्टेक ठीक करके लेकर के आओ फिर मैं प्रिंट आउट निकालूंगा? क्या कभी प्रिंटर ऐसे कहता है? नो। प्रिंटर का काम कितना है, जो आपने पेपर डाला उसका प्रिंट आउट निकाल करके ला देना, दैट्स इट। उसमें गलती थी नहीं थी वो आप जानो। आप 10 बार भी पेपर डालोगे तो 10 बार गलती ठीक नहीं होकर के आएगी, सेम का सेम पेपर वापस निकल करके आएगा। अगर आप ये सोचो कि गलती अपने आप ठीक हो जाएगी, यू आर हाईली मिस्टेकन हियर, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है। सेकंड एग्जांपल और देती हूँ। मान लो आपने एक और पेपर डाला,
अब उस पेपर से ना, जब वो पेपर छप करके बाहर आएगा कल, उससे किसी की जिंदगी खराब होने वाली है। तो क्या कभी भी प्रिंटर ये कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे मत छपवाओ, मुझसे मत छपवाओ, इससे तो किसी की जिंदगी खराब होने वाली है? नहीं, क्योंकि ये उसका काम नहीं है। उसका काम कितना है, आपने जो कमांड दी उस कमांड को फॉलो करना और उसे ला करके आपको दे देना। अब आप जानो कि भाई इससे किसी की जिंदगी खराब होने वाली थी, अच्छी होने वाली, तो उसे कोई मतलब नहीं है। अब सोचो, इतना बोला है बेचारा आपका सबकॉन्शियस माइंड, और आप उसे चलाए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो चले कहां जा रहा है। हम एक ऐसी ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठे हैं जिसमें हमारे हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, और हम कहते हैं कि गाड़ी को मैं कंट्रोल करूं। कैसे? आपको पता है, अगर आपके घर में टीवी चल रहा है, अगर आपके घर में टीवी का रिमोट आपके हाथ में नहीं है ना, तो जो चैनल चल रहा है आपको देखना पड़ेगा। आप उस चैनल को तब बदल सकते हैं जब टीवी का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। और हम बात करते हैं अपनी जिंदगी को बदलने की। बेचारा इतना बोला तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है कि पता ही नहीं है हमें चले कहां जा रहा है। अब मुझे बताओ, आपका फेवरेट गेम क्या है? कौन सा गेम आपको सबसे अच्छा लगता है? कोई लिख रहे होंगे बैडमिंटन, क्रिकेट, बहुत सारे गेम्स आपने आई गेस लिखे होंगे। पर आपको पता है, ये सारे गेम्स आपके सेकंड लव है। जी हाँ, सेकंड लव है। तो फर्स्ट लव क्या है आपका? ब्लेम गेम है ना। ब्लेम गेम है हमारा पहला प्यार। हमें ब्लेम करना बहुत अच्छा लगता है। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसकी वजह से ऐसा हो गया, वो ऐसा ना होता तो पता नहीं आज मैं कहां पहुंच चुकी होती, उसकी वजह से इस तरीके से ऐसा हुआ। हम बाहरी सारी चीजों को ब्लेम करते हैं और हम बाहरी सारी चीजों को बदलना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम वी आर ट्राइंग सो हार्ड, हम सारी सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर आउटकम तो बदल ही नहीं रहा। पता है क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि आप ब्रांचेस को कट कर रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, टहनियों को काट देने से फल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। फल को बदलने के लिए बीज को बदलना पड़ेगा। अब बीज तो वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि बीज बाहर आई नहीं, बीज हमारे अंदर। इसीलिए तो कहते हैं दिखाई देने वाली चीजों को बदलना है तो ना दिखाई देने वाली चीजों पर वर्क करना होगा। दिखाई देने वाली चीज फल, ना दिखाई देने वाली चीज बीज। वो बीज कई बार है ही नहीं, वो बीज हमारे ही अंदर है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे। आपको एक शॉकिंग न्यूज दूं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा पर्सन किस एज में है और ये वीडियोस देख रहे हैं। अब आपको ये चीज आप ये जानते हो कि आज आप जितने भी साल की क्यों ना हो, जिनी हमेशा आज तक आपके साथ ही था। सोचिए मैंने कितनी बड़ी बात बोली। आज अगर आप 50 साल के हैं तो 50 साल से जिनी आपके पास ही था, आपको पता ही नहीं था। कितनी बड़ी बात है कि आपको ये नहीं पता था जिनी आपके पास है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि जिनी ने ना भेष बदला हुआ है। हमारे सामने जिनी की क्या इमेज है? वो अलादीन आएंगे, उसका चिराग आएगा, हम उसको घिसेंगे, फिर उसमें से जिनी निकलेगा और कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, ये लो मेरे आका। जी ऐसे नहीं आता जी। जिनी ने रूप बदला हुआ है। अब पता है चीजों ने रूप बदला कैसे हुआ है? एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी। एक पर्सन था, वो ना बोट से जा रहा था। अब उसकी बोट में छेद हो गया, ठीक है, होल हो गया। अब उसको ये तो पता लग गया कि भाई मेरी मृत्यु पास है, अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। पर वो भगवान का बहुत सच्चा भक्त था। उसने भगवान से प्रेयर करनी शुरू की, हे भगवान मैं तेरा इतना सच्चा भक्त हूं और मैं मुसीबत में हूं, अब तू मुझे आकर के बचा। इतने में क्या होता है, एक बोट आती है, उसे आकर के कहती है तू मेरी नाव में बैठ जा, मैं तुझे किनारे तक छोड़ दूंगा। वो कहता नहीं नहीं तू जा, मुझे स्वयं भगवान बचाने आएंगे। वो चला जाता है। अब दूसरी बोट आती है, दूसरी बोट आकर के कहती है भाई आप मेरी बोट में बैठ जाओ, मैं आपको किनारे तक छोड़ दूंगा। वो कहता नहीं नहीं तू भी जा, मुझे स्वयं भगवान बचाने आएंगे। वो भी चला जाता है। फिर तीसरी बोट आती है, आकर के कहती है कि आप मेरी बोट में बैठ जाओ, मैं आपको किनारे तक पहुंचा दूंगा। वो कहता नहीं नहीं तू भी जा। ऐसे करते करते मर जाता है और ऊपर पहुंच जाता है और जाकर के भगवान से शिकायत करता है कि भगवान ये क्या, मैंने तेरी इतनी सच्ची आराधना की, तेरी इतनी पूजा की, तू मुझे आया क्यों नहीं बचाने? तो भगवान ने बोला अरे मूर्ख, मैं ही तो आया था तुझे बचाने, पर तू मुझे देख ही नहीं सका। क्यों?
क्योंकि भगवान ने रूप बदला हुआ था। अब हमने भगवान को कैसे इमेजिन किया हुआ है, वो ही मंदिर में बैठे, पोशाक पहने, जेवरात पहने, भगवान आएंगे, पीछे से लाइट जलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान रूप बदल करके आते हैं। अब चीजें हमारे अंदर कैसे है ना, उसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये पता लगने वाला है कि आपका जिनी कौन है। अब चीजें हमारे ही अंदर कैसे हैं, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जब ये दुनिया बसने वाली थी ना, तब भगवान ने कहा भाई अब मैं कहाँ जाकर के छिपूं। तो एक मोंक ने सुझाव दिया कि भगवान आप ऐसे करो कि आप पहाड़ों पर चले जाओ। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं, मनुष्य पहाड़ों तक पहुंच जाएगा रास्ता बना करके। तो फिर एक मोंक ने सुझाव दिया कि आप ऐसे करो, आप समंदर के अंदर चले जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मनुष्य इतना समझदार निकलेगा कि स्विमिंग सीख करके समंदर के अंदर भी आ जाएगा। फिर एक मोंक ने सुझाव दिया कि भगवान अब तो एक ही जगह बची जहां पर मनुष्य आपको ढूंढ नहीं सकता। तो भगवान ने पूछा भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मनुष्य ढूंढ नहीं सकता मुझे। तो उन्होंने बोला मनुष्य के खुद के अंदर। जी हाँ, एक वही इकलौती जगह है जहां पर मनुष्य आपको नहीं ढूंढेगा, बाकी वो पूरे जहां में आपको ढूंढाएगा। आज क्या हो रहा है हमारे साथ, हम पूरे जहां में ढूंढ आते हैं, पर बस अपने अंदर ही झांकना भूल जाते हैं। ऐसे ही हम बीज को बदलने के लिए, सिचुएशन को बदलने के लिए बाहरी सारी चीजों को चेंज करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को चेंज करना चाहते हैं, हर एक सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि बाहरी सारी टहनियां हैं। टहनियों को काटने से कभी भी फल नहीं बदलेगा, बीज को बदलने से फल बदलेगा, और वो बीज आप ही के अंदर है। तो चलिए, क्या आप एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आपका जिनी कौन है? उसे बताने से पहले ना मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे बताओ कि जिनी कौन है। इतना सारी चीजें मैंने आपको बताई, अब तक तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका जिनी कौन है। ओके, आई रियली होप कि अभी मैं आंसर्स तो नहीं देख पा रही हूँ, बट मैं इतना मानती हूँ कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स के जरूर आंसर यहाँ पर सही आए होंगे, और आई गेस कुछ कुछ ने अलग आंसर्स दिए होंगे। आंसर देना जरूरी है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो चलिए जी, दिल थाम करके बैठिए अपना, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका जिनी कौन है। आपका जिनी कोई और है ही नहीं, आपका जिनी आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जी हाँ, आपका जिनी आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अब देखिए जिनी भी क्या कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, ये लो मेरे आका। क्या जिनी कभी ये कहता है कि नहीं आका ये मैं नहीं ला सकता, नहीं आका ये तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा आप मुझसे मत कहो, ऐसा आप मुझसे मत करवाओ? कुछ नहीं कहता। जिनी सिर्फ इतना कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, ये लो मेरे आका। सेम सबकॉन्शियस माइंड भी यही कहता है ना, क्या हुक्म है मेरे आका, ये लो मेरे आका। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ नहीं जानता। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आकर के ये नहीं कहेगा कि आका ये आपके लिए गलत है, आका ये आपके लिए अच्छा है, ऐसे मत चाहो, ऐसे मत करो। वो सिर्फ आपसे इतना पूछेगा आप क्या चाहते हो, ये मैंने पूरा कर दिया, दैट्स इट। इसीलिए आपको पता है गाइस, मैनिफेस्टेशन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती और मैनिफेस्टेशन आपकी आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपकी नजरों में आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव चीजों को जो चाहते हो आप उसका पूरा हो जाना मैनिफेस्टेशन होता है। नो, गलत है। मैनिफेस्टेशन इज जस्ट मैनिफेस्टेशन। आपने जो चाहा उसका पूरा हो जाना, इस प्रोसीजर को कहते हैं मैनिफेस्टेशन, दैट्स इट। चाहे उसमें आपने अच्छा चाहा, उसमें आपने बुरा चाहा। अब मैंने उससे स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड 90 to 95% वर्क कर रहा है, तो 90 to 95% ऑफ द टाइम हम क्या चाह गए, क्या हमने गलत चाह लिया, और वो चीजें आपकी पूरी होती चली जा रही है, वो हमें पता लग ही नहीं पा रहा कि वो भी एक मैनिफेस्टेशन है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इन डेप्थ जानेंगे कि चीजें किस तरीके से होती है, कैसे हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, और कैसे हम इस हिस्से को जाने कि जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना चले जा रहा है, हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें ताकि
हम जो भी अच्छा चाह सकें वो सब कुछ पा सके। फर्स्ट वीडियो यहीं पर एंड होती है। डू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज आपको कैसी लगी वीडियो, एंड हैव सम पेशेंस गाइज। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इनिशियली, बट एक खूबसूरत बात बताऊं, वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्वेश्चन लिखिए कि मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैं आपको जो रिप्लाईज है आपके वो इंस्टाग्राम पे देती चली जाऊंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी मैं हैंडलर डाल दूंगी, आप इंस्टाग्राम पे मैं आपको सारे आंसर्स देती चली जाऊंगी, ठीक है। और इसमें भी जब मैं अपकमिंग वीडियोस बनाऊंगी तो मैं आपके क्वेश्चंस आंसर लेती चली जाऊंगी। बट जितना ज्यादा आप इससे जुड़े रहेंगे ना, मैं ये बेट लगा करके कहती हूँ गाइज कि जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी ना, तब आप मुझे खुद आकर के कहोगे कि मैम आप सच में हमारे लिए ब्लेसिंग हो। मैनिफेस्टेशन एक ब्लेसिंग है। हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो चुकी है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हर एक एरिया में यू आर गोइंग टू सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till the time, take please very good care of yourself। और ऐसा कुछ भी नहीं चाहना कि जो चाहत आपकी पूरी हो जाए तो आप उसे बर्दाश्त ना कर पाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो ना उस तक जरूर शेयर करनी है, सिर्फ उन्हीं को ही ये शेयर करनी है जिन्हें आप चाहते हो जेन्युइनली ये सारी चीजें सीखें, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना पाए। तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करो, और सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको पता लगती रहे। Bye bye. Take care.